हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। ये NCERT की बुक है। ये है प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनको अपन को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो पहले आप जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, फिर उसके बाद अपन प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो ये देख लीजिए। ये होता है प्रमेय A बराबर B इंटू Q प्लस R। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और होता है। क्या होता है कि 0 से बड़ा है R और बराबर भी रहता है। कई कंडीशन ऐसी आती हैं कि 0 और R दोनों क्या रहते हैं, बराबर। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि 0 से R बड़ा रहता है। ठीक है ना। फिर A R से बड़ा रहता है B। R से बड़ा कौन रहता है, B रहता है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जान लीजिए, फिर अपन प्रश्न को हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा और अपन को समझ में आ जाएगा। तो R से बड़ा होता है B। ठीक है ना बच्चों। तो ये R क्या है, ये B क्या है और ये Q क्या है, ये A क्या है, इसको अपन जानते हैं। तो देखिए अपन लिखते हैं भाज्य। ठीक है ना। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड बोलते हैं इसको। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। और भाज्य को प्रदर्शित करते हैं A से। काय से प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित होता है, जबकि इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। चलिए अब आते हैं भाजक। भाज्य के बाद आता है भाजक। भाजक को बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर, DIVISOR। ये हो गया डिवीजर। ठीक है ना। भाजक को B से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, B से। भाजक ये है तो इसको अपन B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। भाजक के बाद आता है अपना भागफल। भागफल, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं QUOTIENT। क्वोटेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटेंट। ठीक है ना। इसको अपन Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये लिख दिया अपन ने Q। अब चलिए, अब बचा है अपना शेषफल। शेषफल को प्रदर्शित करते हैं अपन R से। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ये लिख दिया R। ठीक है ना। इसको शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना। अब ये होता कैसे है अपन देखिए यहाँ पे। जैसे कोई संख्या दी गई है अपन को 2। ठीक है। इस 2 का क्या करना है, भाग देना है अपन को 7 में। तो 2 का भाग देंगे 7 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 3 6।
क्या बचेगा, 7 में से 1 जाएंगी तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना। तो ये 1 है जो, ये क्या है, ये शेषफल है। ये क्या है, ये शेषफल है। इसको r से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, r से। ये भागफल है, भागफल को q से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख दिया q। ठीक है ना। ये क्या है, भागफल। ये 7 है जो, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य को a से प्रदर्शित करते हैं। और ये 2 क्या है, भाजक है। ये 2 है जो, वो है भाजक। भाजक को b से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना। अब जो ये लिखा है a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, अब इसको देखिए अपन हिंदी में लिखते हैं। ठीक है ना। ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो अपन ने लिख दिया ये भाज्य, बराबर बी को क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक इंटू मतलब होता है गुणा, तो अपन ने गुणा का चिन्ह लगा दिया। क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं भैया भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। देख लीजिए यहाँ पे। तो अपन ने ये लिख दिया भागफल। ठीक है ना। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब बचा आर को क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल। आर का मतलब होता है शेषफल। भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को बी से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को करते हैं आर से प्रदर्शित। समझ में आ गया ना ये। चलिए अब बचा ये समझने के लिए आप अपन को कि 0 बराबर है आर के, और एक कंडीशन में 0 से बड़ा होता है आर, और आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है। तो चलिए देखिए, ये कितना लिखा हुआ है 1, और ये कितना लिखा हुआ है 2। 1 क्या है, आर है, 1 आर हो गया, और बी क्या है, बी हो गया 2 आपका। तो 2 बड़ा है कि 1, 2 बड़ा है, इसीलिए बी की तरफ क्या खुला है, मुंह। इसका मतलब ये होता है कि शेषफल, आर का मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल से बरहमेश बड़ा रहेगा बी, भाजक। भाजक बरहमेश बड़ा रहेगा शेषफल से, इसीलिए बी की तरफ मुंह खुला है। ठीक है ना। और इस कंडीशन में कई बार यहाँ पे 0 भी आएगा। ठीक है, हाँ, शेषफल 0 भी आएगा इसलिए। और देखिए 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा है आर, शेषफल। यहाँ देखिए 0 है, लेकिन 0 से बड़ा क्या है, 1। तो ये देखिए कंडीशन, ये 0 से बड़ा है और इसके बराबर, मतलब 2 कंडीशन। कभी कभी 0 से आर बराबर होता है और बड़ा होता है। ठीक है ना। इसका मतलब केवल ये समझना कि 1 से बड़ा होता, शेषफल से बड़ा रहता है भाजक, ये दिया गया है। चलिए अब इतना आपने समझ लिया आराम से। इसको बढ़िया अच्छी कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है ना। नोट्स बना के पढ़ोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1। ये है प्रश्न क्रमांक 1। क्या है प्रश्न क्रमांक 1, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये सवाल दिए गए हैं, अपन को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है तो अपन करते हैं। चलिए देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन क्या है, अपन लिखते हैं यूक्लिड, हल डालेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए देखते हैं। तो इसका ये होता है प्रमेय, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है ना। चलिए अपन इसको करते हैं। इसको अपन प्रथम चरण, 3 चरणों में हल करना है, तो प्रथम चरण। ठीक है ना। उसके लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, क्या समझना है
जैसे ये 135 छोटा है, 225 बड़ा है, ठीक है ना। तो 135 का यहाँ 5 लिखा है, 135 का भाग देना है 225 में। तो 135 का भाग जब 225 में देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार। तो अपन ने 135 यहाँ पे लिख दिया, 5 से 5 जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगी 12, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 200, 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 0। देखिए अभी 135 बड़ा है, ये 90 छोटा है, अब इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो अपन ये प्रथम चरण अपन यहाँ पे लिखते हैं। ए क्या होता है अपना, ये ए होता है अपना भाज्य, क्या होता है, भाज्य। तो 225 अपन ने ये लिख दिया बराबर, फिर उसके बाद बी कौन होता है, भाजक, 135 ये भाजक लिख दिया, गुणा क्यू क्या होता है, भागफल होता है अपना, तो अपन ने ये भागफल लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। शेषफल कितना निकला है अपना, 90 निकला है, तो 90 लिख दिया। 135 का गुणा 1 में करोगे, जो संख्या आएगी उसको 90 से जोड़ दोगे तो 225 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है, जो ये शेषफल बचा था अपना, अब इस शेषफल का भाग देंगे इस भाजक में, ठीक है ना। इस शेषफल का भाग देंगे इस भाजक में। देख लीजिए थोड़ा सा और मैं आपको लिख दूं, ये होता है ए, ये होता है क्यू, ये होता है बी, ये होता है आर, ठीक है ना। ये शेषफल कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है और ये कहलाता है भाजक, ठीक है ना। हाँ, अब इस 90 का भाग देना है 135 में, तो एक बार जाएगा, 5 से 0 5, 13 में से 9 जाएंगी तो क्या बचेगा, 4, ठीक है ना। बचा क्या, 45। क्या 90 का भाग 45 में जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये अपना दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। अपन ने देखिए ए होता है भाज्य, भाज्य कितना है दूसरे चरण में, ये दूसरा चरण अपन ने कर लिया। भाज्य है 135, तो 135 लिख दिया बराबर। अब भाजक कितना है अपना, बी 90 है, तो 90 लिख दिया, गुणा क्यू कितना है अपना 1, प्लस आर कितना है 45, ठीक है ना। ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये होता है ए और ये होता है बी, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा चरण देखते हैं अपन। तीसरा चरण में क्या करना है, ये 45 बचा है, तो इस 45 का भाग देंगे इस वाले भाजक में, ठीक है ना। इस 45 मतलब शेषफल का भाग देना है इसमें, तो 45 दूनी कितना होता है 90, तो 90 से 90 जाएगा, क्या बचेगा 0। अच्छा, हमको तब तक भाग देना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। अपन को 0 प्राप्त हो गया तो अपना आंसर मतलब HCF अपन को ये ज्ञात करना है प्रश्न में। तो अपना HCF क्या होगा, HCF वो संख्या होगी जिसका भाग देने से 0 प्राप्त हो जाए। तो अपन ने 45 का भाग दिया है और क्या प्राप्त हो गया 0, तो अपना HCF क्या कहलाएगा 45। तो अपन पहले इस तीसरे चरण को कंप्लीट कर लेते हैं। ए क्या है इसमें 90 है तीसरे चरण में। बी क्या दिया है 45 दिया है, गुणा क्यू क्या दिया गया है क्यू 2 दिया है, प्लस आर क्या दिया है 0 दिया है। तो अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है 45। क्यों, वह संख्या आंसर होती है जिसका भाग देने से 0 प्राप्त हो जाए। 45 का भाग देने से 0 प्राप्त हो गया, तो 45 क्या है अपना आंसर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये अपना आंसर है भैया,
ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। उसमें क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। ये प्रश्न दूसरा क्या है अपना देखते हैं। 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है ना। ये जो हमने आपको बताया है ये आपको परीक्षा में नहीं करना है। परीक्षा में आपको ये चीज़ करनी है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीज़ करनी है। ये हमने केवल समझाने के लिए बताया है। जब आपसे ये चीज़ ना बने तो हमने बता दिया है कैसे इसको करना है, तो आप इसको रफ्तार में कर लेना, फिर उसको ऐसा बना लेना। इसीलिए हमने दोनों आपको बता दिए हैं। ये चीज़ परीक्षा में नहीं करना है, ये चीज़ करना है परीक्षा में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। चलिए हल डालते हैं। 196 और 38,220 का क्या करना है, HCF। तो अपन लिखेंगे 38,220 बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। ठीक है। 196 का HCF निकालना है। तो यूक्लिड विधि से अपन निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस R ये होता है। ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो अपन यहाँ पे डालेंगे प्रथम चरण। इनको 3 चरणों में हल करना है। अगर 3 चरणों में 2 चरणों में अगर हो जाए तो 2 चरणों में, नहीं तो 3 चरणों तक अपन को करना है। कब तक करना है, जब तक 0 ना आए तब तक करना है। ठीक है। चाहे प्रथम चरण में 0 आ जाए तो ठीक है, अगर प्रथम चरण में 0 नहीं आता तो द्वितीय चरण में आ जाए तो ठीक है, द्वितीय में नहीं आता है तो तृतीय में आ ही जाएगा। ठीक है। चलिए अब 196 छोटी संख्या है, इसीलिए 196 का भाग देंगे अपन 38,220 में। ठीक है। ये कहलाता है बच्चों B, इसको बोलते हैं A, और यहाँ पे जो आएगी संख्या उसको बोलेंगे Q, उसको क्या बोलेंगे Q, और यहाँ पे जो शेषफल आएगा उसको बोलेंगे R। अगर अपन 196 का भाग देंगे 382 से ज़्यादा ना हो, 196 की दुनिया पढ़ना 382 से ज़्यादा ना हो, तो अपन कितनी बार करेंगे इसका करेंगे अपन 1 बार। ठीक है। तो 196 का 196, 12 में से 6 जाएंगी तो 6 बचेगा, यहाँ पे हो जाएंगी 10, 18 में से 10 जाएंगी तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे हो जाएंगी 2, 3 में से 2 जाएंगी तो बचेगा 1, उतारी आई 2, 1862 हो गया ये। अब 196 का गुणा करना है 1862 से ज़्यादा ना हो, तो अपन किसका गुणा करेंगे, इसमें अपन करेंगे 9 बार। 196 में गुणा कर देंगे 9 का, तो 9 छक्का 54 की 4, हंसलाई 5, 9 नाम 81 और 5 86 की 6, हंसलाई 8। ठीक है ना। और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है बच्चों, 9 और 8 होता है 17। ठीक है ना। 1862 में से 1764 को घटाना है, 12 में से 4 जाएंगी तो 8 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगी 7, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएंगी 8, 8 से 8 जाएगा 0, यहाँ भी 0। अब उतारी आई क्या 0, क्योंकि ये 0 बस बचा था। 196 का भाग देना है 980 से ज़्यादा ना हो, तो 196 का गुणा करना है अपन को अब। ठीक है। तो 196 का गुणा अपन 5 से करते हैं, 5 छक्का 30, शून्य आता है लास्ट में, 5 छक्का 30 का शून्य, हंसलाई 3, 9 पना 45, 45 और 3 48, 48 की 8, हंसलाई 4, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है ना। ये हो गया 0 0 0। तो देखिए ये तो प्रथम चरण में ही क्या आ गया 0 0,
तो अपन को द्वितीय चरण करने की ज़रूरत नहीं है। ए क्या दिया है यहाँ पे दिया गया है ए 38,220 बराबर बी क्या दिया गया है 196 गुणा क्यू क्या दिया गया है 195 प्लस आर कितना दिया गया है 0। आर कितना दिया गया है 0। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर में वह संख्या आंसर होता है, HCF वह होता है जिसका भाग देने से 0 प्राप्त हो जाए। 196 का भाग दिया और 0 प्राप्त हो गया तो अपना आंसर क्या होगा 196। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 38,220 और 196 का HCF 196 है। ठीक है, ये अपना आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न तीसरा है 867 और 255 का निकालना है HCF। चलिए निकालते हैं हल। प्रश्न में बोला है कि यूक्लिड विधि से, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, इसका प्रयोग करना है तो A बराबर होता है B गुणा Q प्लस R, ये होता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है ना। अब अपन को प्रथम चरण क्या करना है, प्रथम चरण ज्ञात करना है अपन को। इसमें देखिए यहाँ पे 255 छोटा है तो 255 का भाग देंगे 867 में, तो कितनी बार जाएगा 255 का जब भाग देंगे अपन 867 में तो भाग जाएगा अपना, देखिए अपन इसको समझ लेते हैं कि ये 255 नहीं है 250 है। 250 का अगर 3 बार अपन गुणा करें तो 750 होता है। ठीक है, तो अपन और 5 5 और जोड़ दो उसमें। ठीक है ना, तो अपन किसका गुणा कर दें, फिर 3 का गुणा कर देते हैं। 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अगर अपन 4 का गुणा कर देते 255 में 4 का गुणा करते तो 867 से पार हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता। इसीलिए अपन को किससे करना है, 3 से करना है। एक मोटे तौर पर अपन ने गुणा करके देख लिया कि 250 का गुणा 3 में कर दो ऐसे। ठीक है ना। 7 का भाग 7 से घटाना है 5 को तो 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना बच्चों। हाँ चलिए अब देखिए ये 255 बड़ा है 102 छोटा है, तो इसको यहीं तक रहने देंगे। ये हो गया अपना प्रथम चरण। इसको बोलते हैं Q भागफल, पता है आपको। इसको R शेषफल बोलते हैं और इसको A भाज्य बोलेंगे और इसको B भाजक बोलेंगे। ठीक है, A क्या दिया गया है अपना, A दिया गया है 867 बराबर B दिया गया है अपना 255 गुणा Q कितना दिया गया है, Q 3 दिया गया है प्लस R कितना दिया गया है 102। अब इसमें ये देखिए 255 का गुणा 3 में करोगे, जो संख्या आएगी उससे 102 को जोड़ दोगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अपन चलते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में जो 102 बचा है अपना शेषफल, इसका भाग देंगे भाजक में 255 में, तो 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 0 2 एकम 2। 255 से 204 को घटा दो, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब ये 51 छोटा है 102 बड़ा है, तो अपना ये भाग नहीं जाएगा, तो ये दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे A बराबर कितना दिया गया है इसमें 255 बराबर B बराबर 102 गुणा Q बराबर दिया गया है अपना
2 प्लस आर बराबर कितना दिया गया है 51। चलिए अब तीसरे चरण की ओर चलते हैं। तीसरे चरण पर देखिए ये क्या है अपना 51, 51 का भाग देना है इस भाजक में 102 में, तो 102 में देते हैं। 51 दूनी होता है 102, ये क्या हो गया 0 0 0। मतलब किसका भाग देने से 0 हो गया 51 का भाग देने से 0 हो गया। तो अपना HCF कितना होगा 51 होगा, और जो HCF है वही अपना क्या है आंसर। तो इसमें ए बराबर कितना दिया है 102, बी बराबर है 51 गुणा क्यू बराबर है 2 प्लस आर बराबर कितना है 0। इसमें मान रखते जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। हाँ तो अब अपन इसमें लिखेंगे 867 और 255 का HCF क्या होगा 51 होगा, और यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है ना बच्चों, अच्छी कोर्स की कॉपी तैयार करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। चलिए अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर, ये देखिए दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा दिख गया बच्चों। ये देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपने प्रश्न देख लिया अच्छे से। हाँ, जहाँ पे q क्या है कोई पूर्णांक है। चलिए ये प्रश्न नंबर दूसरा करने से पहले अपन को बहुत छोटी छोटी जानकारी अपन को पता होनी चाहिए। उन जानकारी को पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, उनका बहुत महत्वपूर्ण है उन जानकारियों का पता होना, क्योंकि अगले प्रश्न में उन्हीं का काम है। ठीक है ना, इसलिए कुछ छोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे किसी 2 का भाग दें अपन किसमें 6 में, 2 तिहाई 6 क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 2 का भाग दें अपन 7 में, 2 तिहाई 6 1 बचा शेष फल। 2 का भाग देंगे अपन 8 में, तो 2 चौके 8 क्या बचेगा 0। 2 का भाग दें अगर अपन 9 में, 2 चौके 8 क्या बचेगा 1 बचेगा। अच्छा आप ये देखिए कि 2 का भाग अपन 6 में देते 0 बचता, 7 में देते 1 बचता, फिर अगली संख्या में देते तो फिर 0 बचता, फिर उससे अगली संख्या में देते तो 1 बचता। मतलब अपन को पैटर्न क्या मिल रहा, पैटर्न अपन को मिल रहा 2 का भाग देने से किसी भी संख्या में तो 0 और 1, फिर अगली संख्या में तो 0 और 1, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। इस 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इस 2 को बोलते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक। भाजक को b से इंटीग्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो आया है शेषफल ये नीचे, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको r से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 का भाग देने से क्या क्या मिल रहा, या तो अपन को 0 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, अगर अपन 3 से भाग दें 6 में, देखते चलिए 3 से 3 दूनी 6 क्या प्राप्त हो रहा 0। 3 का भाग दें अपन 7 में, 3 दूनी 6 क्या प्राप्त हो रहा 1। 3 का भाग दें अगर अपन 8 में, तो 3 दूनी 6 क्या प्राप्त होगा 2। 3 का भाग दें अगर अपन 9 में, 3 त्रिका 9 क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा शेषफल में। अगर 3 का भाग दें अपन 10 में, तो क्या प्राप्त होगा 3 त्रिका 9 1। मतलब आपको इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है 0 फिर 1 फिर 2 के बाद फिर शुरू हो गया 0 1, फिर अगली संख्या में देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसीलिए अपन भाजक 3 का अगर किसी संख्या में भाग दें तो या तो अपन को 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब 4 का अगर भाग दें अपन किसी संख्या में 6 में देते हैं, तो 4 एकम 4 क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, 4 का भाग दें अगर अपन 7 में, तो 4 एकम 4 कितना बचा 3 शेषफल। 4 का भाग दें अगर अपन 8 में, तो 4 दूनी 8 क्या बचेगा 0। 4 का भाग दें अगर अपन 9 में, तो 4 दूनी 8 क्या बचेगा 1।
अब 4 का भाग अगर अपन 10 में दें तो 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2। मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा पैटर्न, अपन ने 4 का भाग दिया 6 में तो 2 मिला, अगली संख्या में दिया तो 3 मिला, फिर अगली संख्या में दिया 0 मिला, फिर अगली संख्या में दिया 4 का भाग तो 1 मिला। अब फिर अगली संख्या में देंगे तो फिर 2 मिल गया, मतलब 2 से शुरू होके 1 पे ख़त्म हुआ, फिर अगली संख्या में देंगे तो फिर 2 से शुरू होगा, तो फिर वही सीरियल क्रमांक 2 3 0 1 चलने लगेगा। मतलब 4 का भाग देने पर क्या क्या मिल रहा अपन को, या तो 0 मिलेगा या 1 या 2 या 3 मिलेगा अपन को, है ना। हाँ, अगर अपन बच्चों, चलो अब आप अपने दिमाग से बताना, अगर 5 का किसी संख्या में भाग दें तो अपन को क्या पैटर्न मिलेगा। चलिए बताइए, 2 का भाग देने से तो 0 1 मिल रहा, 3 के से 0 1 2 मिल रहा, 4 का भाग दें अगर अपन तो 0 1 2 3 मिल रहा, 5 का देंगे तो 0 1 2 3 और क्या मिलेगा 4। अगर अपन 6 का दें तो 0 1 2 3 4 5। समझ गए ना बच्चों। अब आपको इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए व्यवस्थित समझ लीजिए। बी को बोलते हैं भाजक, भाजक को बी से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया भाजक। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना है, क्या है वो चीज़, देखिए एल्गोरिथम में जो यूक्लिड है वो 0 से बड़ा है r या फिर बराबर, ये 2 कंडीशन रहती हैं, और r से बड़ा रहता है b। ठीक है, तो आप इन सब में देख सकते हैं ये क्या है 0 0, ये शेषफल है, शेषफल से बड़ा क्या है भाजक, देख लीजिए ना यहाँ पे, ये है शेषफल, r क्या है शेषफल, r को अपन शेषफल बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं भाजक। शेषफल छोटा रहता है और भाजक बारहमेश क्या रहता है बड़ा। यहाँ देख लीजिए जितने भी लिखे हैं 0 से 5 तक लिखा है, ठीक है, ये शेषफल है, लेकिन ये 6 क्या है भाजक, ये बड़ा है, तो ये वही चीज़ है, समझ गए ना। हाँ, और ये 0 से शेषफल बड़ा भी रहता है और कभी कभी बराबर भी रहता है, जैसे ये 0 है तो ये 0 से बड़ा है ना, शेषफल 1 ज़्यादा है ना, ये देखिए 0 से बड़ा है शेषफल, है ना, ये वही चीज़ है, समझ गए ना बच्चों। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, अब आएगा आपको बहुत बेहतरीन समझ में। ये है प्रश्न नंबर 2, ये है प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना बच्चों। हाँ, चलिए देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है ना। प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अपन को करना है हल। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, अपन को इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है कि इसमें क्या करना है कि q का मान अगर अपन कुछ भी रख दें, अगर q का मान अपन कुछ भी रख दें तो क्या यहाँ पे विषम आता है, यहाँ पे विषम आता है, इसको जोड़ने पे विषम आता है, ये अपन को बताना है। ठीक है ना, कोई भी पूर्णांक q बराबर ये बोला है, ठीक है ना। हाँ, चलिए करते हैं अपन शुरू। तो माना a धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए मान लिया अपन ने धनात्मक पूर्णांक है। अपन को क्या दिया है, दिया है अपन को भाजक, भाजक दिया है, भाजक को b से प्रदर्शित करते हैं। भाजक ये दिया गया है 6, ये देखिए ये 6 दिया गया है, ठीक है ना। इस 6 को अपन क्या बोलेंगे b × q + r, एक को बोलेंगे r, तो वही आ गया ना यूक्लिड प्रमेय। हाँ ठीक है, तो ये हो गया b भाजक 6, ठीक है। शेषफल, शेषफल को क्या बोलते हैं r बोलते हैं, तो ये अपन ने लिख दिया 1, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलिए अब अपन इसमें लगाते हैं
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये होती है। ठीक है ना? हाँ, तो अपन इसको क्या मान लेंगे? अपन इसको बोल देंगे समीकरण 1। इस पूरे को समीकरण 1 मान लेंगे अपन। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो अब आप बताइए, आर बराबर जब भाजक 6 दिया हो तो शेषफल क्या क्या आता है अपना? या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5, मतलब 6 से कम आएगा। ठीक है ना? अब आप सोचोगे सर आपने एक कहाँ से कैसे क्या लिख दिया? तो देखिए बच्चों, मैंने समझाया था ना कि जब भाजक b बराबर 6 दिया है तो शेषफल क्या रहता है? 0 1 2 3 4 5। अगर 3 दिया रहता तो कितना आता? 0 1 2। समझ गए ना? इसीलिए समझाया था ये चीज। चलिए, अब r बराबर 1 समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ पे 1 है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है अपना? ये दिया गया है समीकरण 1। ठीक है, तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर बी क्यूब प्लस r कितना दिया गया है? 1। r बराबर 1 रखने पर। हाँ, चलिए, अब b कितना दिया गया है अपन को? 6। तो यहाँ पे b क्या लिख लेते हैं? 6 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है ना? ये हो गया अपना। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या करना है अपन को? अब इसमें ये करना है कि q बराबर, अपन यहाँ पे लिख देंगे q बराबर 0। ये बोला था ना प्रश्न में कि जहाँ q कोई पूर्णांक है तो अपन q बराबर पूर्णांक ले लेते हैं। 0 1 2 3 4, कुछ भी ले लें, डेड 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 डैश। ठीक है, अगर अपन ये ले लेते हैं q बराबर 0 1 2 3 4 5, तो क्या यह विषम पूर्णांक निकल के आता है? क्या अपन को q बराबर, अगर अपन यहाँ पे कुछ भी संख्या रख दें जो ये दी गई है, तो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक निकल के अपन को प्राप्त हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अपन को ये बताना है, तो अपन यहाँ पे इसको सत्यापित करके हम बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको परीक्षा में नहीं करना है जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, परीक्षा में केवल आपको इतना करना है। अभी इसके आगे एक ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है। ये अभी अपन ने 6q प्लस 1 किया है, इसका मैं सत्यापित करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो a बराबर है 6q प्लस 1। तो q बराबर अपन 0 ले लो। q बराबर क्या ले लेते हैं? 0। तो 6q का गुणा होगा 0, 6 का q की जगह पे 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो ये एक क्या है? विषम है ना? एक सम संख्या है कि विषम? विषम है, तो वही तो धनात्मक विषम पूर्णांक अपन को निकालना था। अगर q की जगह पे अपन 1 रख देते, 1 रख दें अगर, तो क्या होगा? q बराबर 1 रख दें तो देख लीजिए 6 गुणा 1 प्लस 1, 6 धन 1, 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 आएगा धन 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। 7 कैसी संख्या है? विषम है कि सम है? तो 7 विषम संख्या है। मतलब अपन q का कुछ भी मान यहाँ पे रख दें इसमें, तो क्या प्राप्त होती हैं? विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि q बराबर 0 1 2 3 4 5 संख्या रखने पर धनात्मक
विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये आपको परीक्षा, अगर ये सवाल आ जाएगा तो ये चीज़ आपको परीक्षा में नहीं करना है। ये केवल हमने आपको सत्यापित करके दिखाया है कि Q बराबर अगर अपन ये संख्या रख दें तो क्या विषम होती हैं, तो हमने ये रख के बता दिया। अपन कुछ भी संख्या रख लो इतने में से, या आप और कोई रख लेना। ठीक है, तो ये क्या संख्या आएंगी, विषम आएंगी। तो Q बराबर 0 1 2 3 4 संख्या रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए अपन 6Q + 3 को हल करते हैं अब इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अपन को सेकेंड में क्या करना है, 6Q + 3 को लेना है। ठीक है ना। हाँ, चलिए लेते हैं। तो समीकरण पहले एक लिख लें अपन। समीकरण पहले एक लिख लें। ये क्या है समीकरण, समीकरण एक ये दिया गया है, A बराबर B × Q + R, ये दिया गया है समीकरण एक। ठीक है, तो R बराबर अपन ने एक लिया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में एक दिया था। अब प्रश्न में कितना दिया है, 3, तो R बराबर अपन को क्या लेना है, 3 लेना है। तो R बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ये है। ठीक है ना, ये अब भी लिखा हमने ऊपर से जो अपन ने समीकरण एक बनाया था। तो A बराबर B का मान क्या है अपना, 6 है। ठीक है, Q को जैसे लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे। R बराबर कितना लिख देना है, 3, ये बन गया अपना। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें Q का मान भरना है। इसमें काय का मान भरना है, Q का मान भरना है। तो देखिए इसमें भरते हैं। Q बराबर 0 1 2 3 4 डैश अपन कुछ भी ले लें तो क्या प्राप्त होता है, अपन को सत्यापित कर देते हैं अपन। ठीक है, कि ये विषम संख्या प्राप्त होती है कि नहीं होती है। ठीक है ना, अपन सत्यापित कर देते हैं। चलिए देखिए, ये अभी आपका प्रश्न दूसरा ही चल रहा है, ये सत्यापित करते हैं। A बराबर 6Q + 3, 6, तो Q बराबर पहले अपन क्या ले लेते हैं, 0 ले लेंगे Q बराबर। तो Q का बराबर 0 हो जाएगा +3, 6 का गुणा 0 में हुआ तो 0 हो जाएगा +3। तो ये क्या हो गया, एक विषम संख्या है। 3 क्या है, एक विषम संख्या, वो भी कौन सी, धनात्मक वाली है। ठीक है ना। अब Q बराबर अपन 1 लेके देखते हैं विषम आ रहा कि नहीं। ठीक है, A बराबर 6, Q की जगह पे 1 का गुणा हो जाएगा +3, तो 6 एकम 6 +3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये 9 संख्या भी कौन सी है, विषम संख्या है। अतः अपन क्या लिख देंगे, अतः Q बराबर 0 1 2 3 4, अतः Q बराबर 0 1 2 3 4 संख्या रखने पर धनात्मक, ये अतः आपको यहाँ पे लगाना है। अतः Q बराबर 0 1 2 3 4 संख्या रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए, आपको ये चीज़ नहीं लिखना है अगर परीक्षा में प्रश्न ये आता है तो। ठीक है बच्चों, हाँ, केवल आपको इतना लिख दोगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब 6Q + 5, 6Q + 5, अब इसको करते हैं हल। तो अपन समीकरण उसी के आगे है, समीकरण एक में
समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 है a बराबर बी क्यू धन 6q ये 6 है, 6q प्लस r। तो r बराबर अपन ने 3 लिया था, पहले 1 लिया फिर 3 लिया, आप क्या लेंगे 5। क्यों लेंगे? क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है r बराबर 5। तो 6q प्लस 5 a के बराबर में है, ठीक है ना। ये बन गया अपना एक इक्वेशन। अब इसमें इस इक्वेशन में q बराबर 0 1 2 3 4 डैश मान अपन को रखना है। तो यहाँ पे हम आपको रख के बताते हैं कि ये विषम संख्या प्राप्त होती है कि नहीं, ठीक है। सत्यापित करते हैं यहाँ पे। तो a बराबर 6q प्लस 5 अपन ने ले लिया, तो q बराबर अपन रख देते हैं 2। q बराबर क्या रख देते हैं 2, ठीक है। चलिए q अपन 0 और 1 तो बहुत बार ले चुके, अपन अब q बराबर 2 लेते हैं। तो 6q की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 5, 6 दूनी कितना होता है 12 और 5, 12 और 5 होता है 17। क्या 17 विषम संख्या है? हाँ 17 विषम संख्या है। मतलब q का मान अपन कुछ भी रख दें, ठीक है, वो तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो अपन लिखेंगे अतः q बराबर 0 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है। संख्या रखने पर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यहाँ पे आएगा विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। तो अपन आंसर क्या लिख देंगे इसमें? तो आंसर में अपन को अब तीनों का लिखना है, ठीक है। तो अतः ये तो अपन ने एक एक का निकाल के लिखा था, अपन पूरा संपूर्ण आंसर लिखेंगे जो तीनों अपन ने इक्वेशन समीकरण को जो हल किया था उनका। अतः q बराबर 0 1 2 डैश, ठीक है, का मान रखने पर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 दर्शाते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 3। ये दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकें। चलिए इस प्रश्न क्रमांक 3 को अपन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हल तीसरा है, ठीक है। इसमें HCF निकालना है, ठीक है ना। जब अधिकतम वाली बात आती है तो HCF निकालते हैं, जब न्यूनतम वाली बात आती है तो LCM निकाला जाता है। HCF मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाँ चलिए निकालते हैं। अपन को कौन कौन दिया गया है संख्या, ये आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा। ना समझ में आया हो तो एक दो बार वीडियो को देख लें पेन कॉपी से, पूरा आप इसको बढ़िया से अच्छे व्यवस्थित क्रम से लिख लें, फिर और अपने बढ़िया फ्री होके फिर उसको समझें, ठीक है ना। एक 616 और
32। इसका अपन को HCF निकालना है, तो यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ए बराबर होता है BQ प्लस R। प्रथम चरण बहुत अच्छे से सिखाया है आपको, आपसे बनता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 32 छोटी संख्या है, 32 का भाग देना है 616 में। चलिए, तो 632 का भाग देंगे 61 में, तो एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, यहाँ पे 61 दिया गया है। तो कि 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 11 ने एक ने यहाँ से ली थी, तो यहाँ 3 से 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतारी आई 6, 296। अब 32 का भाग देना है कि 296 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कितनी बार जाएगा। अपन 32 गुणे 9 कर दें क्या, 9 दूनी 18 की 8, हाँ सलाई 1, 9 × 27 और 1 28, मतलब 288। 9 का गुणा करना है 32 में, 9 दूनी 18 की 8, हाँ सलाई 1, 9 × 27 और 1 28। 296 से 288 को घटाना है, 16 में से 6 की मानी 16, 16 में से 8 जाएंगी तो बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 से 9 जाएगा तो 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, मतलब अपना शेषफल क्या बचा, 8 बचा। चलिए, तो ये प्रथम चरण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ए क्या है अपना प्रश्न, यहाँ पे देखिए ए क्या है 616 बराबर बी क्या है 32 गुणा क्यू क्या है 19 प्लस आर क्या है अपना 8। 32 गुणे 19 कर दोगे, जो संख्या आएगी इनका गुणा करने पे, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आ गया था अपना ये 8 आ गया था, ठीक है। दूसरे चरण में क्या करना है, जो ये 8 है, इस 8 का भाग देना है इस 32 भाजक में, तो 8 चौके 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। तो अपन ए इस पे मान रखना है, तो ए कौन कहलाता है, ये 32 कहलाएगा, ये कहलाएगा ए, ये बी कहलाएगा, और ये कहलाएगा क्यू, ये कहलाएगा आर। तो ए में 32 लिख दिया, बी की जगह पे 8 लिख दिया, क्यू की जगह पे यहाँ पे 4 लिख दिया, ये दिया है, और आर की जगह पे लिख दिया 0। तो 616 और 32 का HCF कितना होगा, 8 होगा। 8 क्यों होगा, HCF में वो संख्या आती है जिसका भाग करने से 0 प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, HCF कहलाएगा। और प्रश्न में स्तंभों की बात की थी, तो 8 स्तंभ लगेंगे, ठीक है, 8 स्तंभ की रो लगेगी। ये क्या है अपना आंसर है, 616 और 32 का HCF 8 होगा, 8 स्तंभ होंगे, ये आंसर है, ठीक है ना। अब बच्चों पार्ट 2 देखने के लिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर मैं इसी में सब कुछ पढ़ा दूंगा तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए 1 घंटे से ऊपर की बनेगी, कम से कम 1.5-2 घंटे की। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 और 5 पार्ट नंबर दूसरा, पार्ट जो मैं दूसरा बनाऊंगा उसमें मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी को दबाना पड़ेगा। घंटी को प्रेस करके ऑल पे छोड़ दोगे तो जैसे ही पार्ट 2 वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि वीडियो डली है कि नहीं डली है, तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चों।